नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो सर्वस्वाय नमो समेशाय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्म मंगल सर्व मंगल मंगली सर्व कल्याण प्राप्ति प्रधानम सर्व ब्रह्मण जैनम वेद शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 247 247। जी जरा प्रश्न परंतु सौभाग्य भाई की तारीफ करके देखने प्रसन्न थे, लेकिन ऐसा पत्र ध्यान में नहीं आ रहा है जिसमें सौभाग्य भाई की भक्ति झलकती है। क्योंकि सौभाग्य भाई के पत्र तो इसमें छपे हुए नहीं है, इसलिए कैसे मालूम पड़ेगा। हाँ, उनके अलग से बुक है अपने पास, उसमें सौभाग्य भाई के ही पत्र है और अम्बरलाल भाई के ही पत्र है, ऐसे भी बुक है हमारे पास। वो पढ़े तो मालूम पड़ता आपको उनको कृपाउडा के प्रति कितनी भक्ति थी। जैसे लघुराज स्वामी की भी किताबें हैं कि उन्होंने कैसे कैसे पत्र कृपाउडा को लिखे थे। इतना ही नहीं, आपस में मुमुक्षु कैसे पत्र लिखते थे वो भी अपने पास बुक है, लेकिन वो इतना पूरा का पूरा नहीं आया है। कुछ कुछ पत्र ही है हमारे पास, बाकी नहीं है। इसलिए हमको नहीं मालूम है कि सौभाग्य भाई को कितनी भक्ति थी। लेकिन कुछ बातें याद करके बाद में लिखी गई है, वो कुछ बातें भी हमारे पास है, वो पढ़ने से मालूम पड़ता है कि सौभाग्य भाई कैसे थे। बाकी तो इनके वचनामृत से ही मालूम पड़ता है कि सौभाग्य भाई कितने महान थे। एक दोस्त अपने 247 पढ़ रहे हैं, 244 देखो आप, वो भी सौभाग्य भाई को लिखा है, छोटा सा देखो कितना कृपालुडे के दिल में सौभाग्य भाई का क्या स्थान था। परब्रह्म आनंद मूर्ति से तीनों त्रणेय कारणने विषय अनुग्रह इच्छिए छी। स्वयं का जो परमात्मा है वो आनंद मूर्ति है और तीनों काल में हम उसका अनुग्रह चाहते हैं, उनकी दया कृपा करुणा चाहते हैं, अपने ही परमात्मा की करुणा चाहते हैं। કેટલોક નિવૃત્તિનો વખત મળ્યા કરે છે, પરબ્રહ્મ વિચાર તો એમને એમ રહ્યા જ કરે છે। ક્યારેક તો તે માટે આનંદ કિરણ બહુ સ્ફરી निकले છે। कभी कभी तो आनंद में आ जाते हैं निर्विकल्प भाव, कभी कभी ऐसा ही जस्ट आत्मा के बारे में ज्ञाता दृष्टा भाव। जब आनंद होता है तब कहीं न कहीं बात समझाए से, मतलब कोई अलग ही ज्ञान निकलता है अंदर से आत्मा के बारे में। पर कोई ने कही सकाती नहीं, लेकिन किसी को हम वो बात कह नहीं सकते और हमारी ये वेदना अथाह है और नहीं कह सकते हैं तो फिर हमको बहुत तकलीफ हो रही है। अंदर में गुड हो रहा है, अंदर में आत्मा में इतना ज्ञान निकला है, लेकिन किसको देवे किसको कहे, ऐसा होता है। वेदना ने वक्ते साता पूछनार જોઈએ। जब हमको ऐसी वेदना हो तो कोई हमको पूछने वाला चाहिए कि आपके दिल में क्या है बताओ, सब पूछने वाला हमको चाहिए। ऐसा ही व्यवहार मार्ग है। व्यवहार मार्ग है मानने क्या कि अगर आप नहीं पूछोगे तो ज्ञानी तो बताएंगे नहीं, तो फिर वो अंदर का जो ज्ञान है वो अंदर में उनके पास ही रह जाएगा, तो बाहर निकलेगा नहीं, तो दूसरों को फायदा होगा नहीं, तो फिर दूसरे लोग किस प्रकार से इस मार्ग में आएंगे। इसलिए व्यवहार मार्ग में क्या होता है कि जो ज्ञानियों ने अंदर में अनुभव किया वो बाहर निकले तो सामने वाले को समझ में आता है कि ज्ञानी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके दिल में क्या है। साथ में रहना ही काफी नहीं है, उनके अंतःकरण को पहचानना और जानना भी जरूरी है। तो ये योग्य मुमुक्षु नहीं होते हैं तो बातें बाहर नहीं आती हैं
और अंदर में रह जाती है, तो व्यवहार में जो प्रभावना होनी चाहिए तत्वों की, प्रभावना नहीं होती। वो ज्ञान किसी के काम में नहीं आता है, अंदर में रह जाता है। वो चाहते हैं कि किसी को काम आवे, कोई ऐसा योग्य व्यक्ति हो कि हम बोल दें ताकि उसको काम आवे, या फिर उसके द्वारा और किसी को काम में आवे। क्या ये आत्मा से निकली ही बातें हैं। तो વેદનાને વખતે સાતા પૂછનાર જોઈએ એવો વ્યવહાર માર્ગ છે, પણ हमने आ परमार्थ मार्ग में ऐसे वितराग के सबका कल्याण हो ऐसे मार्ग में हमने आ परमार्थ मार्ग में साता पूछना मरतो नहीं, साता पूछने वाला कोई नहीं मिलता है। क्या सब अपनी अपनी कथा दुख सुनाते हैं, लेकिन हमारा दुख क्या है वो कोई सुनने को राजी नहीं। साता पूछना मैंने क्या, जैसे उपवास करते हैं तो नहीं पूछते हैं साता में हो क्या, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना, आप इतना बड़ा उपवास कर रहे हो, खाना नहीं खाया यार। ऐसे यहाँ पर साता पूछने वाला चाहिए, और ज्ञानी सबका दुख दर्द पूछ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानी के दिल में क्या तकलीफ है वो कौन जानेगा, कौन पूछेगा। तो बोलते हैं कि हमको इस मार्ग में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता है जो हमारी साता पूछ सके। ये साता किस बात की है, अशांति किस बात की, वेदना किस बात की हो गई कि अंदर में निर्विकल्प अवस्था में जाने से, अंदर स्थिति बढ़ने से आत्मा में से एक अलग प्रकार का उत्कृष्ट प्रकार का ज्ञान अंदर से निकलता है, जो शास्त्रों में नहीं भी होता है कभी कभी, क्योंकि वो अंदर से निकला हुआ है। वो चाहते हैं कि वो इतनी अच्छी बात किसी को बता दो, लेकिन कौन लेने वाला है, लेने वाला कौन, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर समझाने वाला को भी दिल नहीं होता है। जैसे हम मुशायरे में जाते हैं तो एक के बाद एक कवियां अपने अपने रचना बोलते हैं क्या, और रचना समझ में नहीं आवे तो सब सो जाते हैं, तो क्या होता है, तो उनको बोलने का इंटरेस्ट खत्म हो गया कहने वाले। लेकिन अगर समझ में आए और दाद दे वाह क्या बनाया है कविता, तो क्या होता है, तो उसको इंटरेस्ट होता है, तो चलो और गाओ, तो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना वो प्रस्तुत करता है एक के बाद एक, और एक को वाह मिलती है तो दूसरा कवि होता है वो भी, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी ऐसा सुनाऊंगा कि दुनिया वाह करेगी। वो भी अपनी तैयारी में लगे रहता है, जैसा उसका नंबर आता है तो वो भी ऐसे एक से एक बढ़िया सुनाता है। ये मुशायरा है, कोई गीत सुनाता है, कोई गजल सुनाता है, कोई दोहे सुनाता है, कोई टुचके सुनाता है, और सब ये चाहते हैं कि मेरे को अप्रिसिएशन मिले, मैं सबसे अच्छा कह दूं। और दाद मिले तो बोलने का होता है, दाद नहीं मिले तो अंदर में उसकी कितनी भी अच्छी बात हो गई, लेकिन क्या फायदा। ये इस मार्ग में तारीफ करने से कुछ आगे बढ़ना हो सकता है, इसकी तारीफ इस मार्ग में कोई अगर इस मार्ग में अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी तारीफ होती है, तो उससे आगे बढ़ने में फायदा होता है। वो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन हम किसी के गुण देख करके उसकी तारीफ करते हैं तो फिर हम आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी और गुण दृष्टि डेवलप होगी। क्या अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो क्या चुप बैठेंगे, कुछ तो करेंगे ही करेंगे। जब नजर आपके ऊपर गई है तो या तो मैं आपके दोष देखूंगा या आपके गुण देखूंगा। कभी कभी ऐसे देखने वाला होती है कि हम खुद भी तारीफ के भूखे ऐसा दिखने वाला है, तो इससे किसी किस्म को फायदा। तारीफ के भूखे हैं तो नुकसान, तारीफ हो जाए तो फायदा है। तो समझना कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जो भी तारीफ करना नहीं करना वो तो सामने वाले की योग्यता है, वो आपको समझ नहीं पाया तो कैसे करेगा तारीफ आपको। और बुद्धुओं से क्या तारीफ लेना, जो समझ नहीं पाता है उससे क्या तारीफ लेना, उसकी कीमत क्या है। और ज्ञानियों की शाबाशी मिल जाए, तारीफ मिल जाए तो समझना कि हम बहुत आगे हैं, प्रसन्नता होती है चित्त, और इस मार्ग में आगे बढ़ने का हमारे कोई प्रोत्साहन मिलता है। और अगर हमारी योग्यता होगी, हम हमारे भाव समर्पण करेंगे तो ज्ञानी के दिल में तो हमारा स्थान बना ही लेते हैं। क्या बोले आप अपने गुण मत लिखो, दोस्त लिखते जाओ, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सब लोग छुपाते हैं, वो आप बता देते हो तो ज्ञानी की नजर में और ऊंचे हो जाते हो। ये प्रूव करता है कि आप सही में निर्दोष होना चाहते हो, आपको दोषी नहीं रहना है, आपको भटकना नहीं, ये प्रूफ है। जो किसी को नहीं बोलना है वो बातें आपने ज्ञानी को बोल दी। क्या मतलब
आप सर्वसमर्पण भाव में आ गए। जितना सर्वसमर्पण भाव करोगे इतना ही आपका स्थान जो है ज्ञानी के हृदय में ऊंचा होते जाएगा। कोई एक टाइम आएगा तो आपको भी वाह वाह कह रहे शाबाशी देंगे, लेकिन वो राइट टाइम आएगा तो उसके तब तक तो हमको प्रैक्टिस करना है। अगर तारीफ करना है तो ज्ञानी को प्रसन्न करो। ये बात यहाँ हमारी तो बात चलती है सौभाग्य भाई की। सौभाग्य भाई की योग्यता कैसे थी? तो कहते हैं कि परमार्थ मार्ग में हमको कोई साका पूछने वाला नहीं मिलता है। हमारे दुख दर्द को कौन जाने? हम सबके जाने, लेकिन हमारा कौन जाने? कौन पूछे हमारे? અને જે છે તેનાથી વિયોગ રહે છે। जो साका पूछने वाले हैं हमारे को वो तो बहुत दूर रहते हैं। हम मुंबई में और वो साइला में। सौभाग्य भाई कहाँ रहते थे? साइला। ત્યારે હવે જેનો વિયોગ છે એવા જે તમે, देखो ये क्लियर कर दिया आप। किसका वियोग है? कि જેનો વિયોગ છે એવા તમે તે અમને કોઈ પણ પ્રકારે સાતા પૂછો એ માંગીએ છીએ। सामने से भीख मांगते हैं सौभाग्य भाई के पास कि भैया सब लोग जाने दो, नहीं पूछे थे, लेकिन कम से कम तुम तो पूछो मेरे दिल का हाल क्या है। सो तो मैं पूरा खजाना में तुमको देना चाहता हूँ और मैं भी फ्री हो जाऊं। बोझ अंदर में घुट घुट है ना वो निकल। तुम तो कम से कम पूछो, दूसरा नहीं पूछे तो नहीं पूछो। तो इसका मतलब क्या होगा कि सामने वाले पूछता नहीं, हम कैसे पूछें? क्या समझेंगे कि बुरा तो नहीं लगा लेंगे, ऐसा रहता है। तो ये दूरी रहती है, ये सही प्रेम नहीं होने से दूरी रहती है। तो दूरी रहती है तो हम पूछते नहीं, तो वो बताते नहीं। लेकिन ये तो इतने योग्य थे कि कृपा ने सामने से बोल दिया कि तुम क्यों नहीं पूछते हो। कितनी योग्यता थी, इस पर से मार्क निकलता है सौभाग्य भाई को। कम से कम दूसरे नहीं तो तुम क्या के वास्ते नहीं पूछो? तुम तो मेरा दुख दर्द पूछो, मुझे क्या तकलीफ है। सो એવા જે તમે, હવે જેનો વિયોગ છે એવા જે તમે તે અમને કોઈ પણ પ્રકારે સાતા પૂછો એમ માંગીએ છીએ। देखो ज्ञानी भिखारी बन गए, परमात्मा जिसको मिल गया है। देखो किसके सामने झुक गए? वो शिष्य के सामने झुक गए जो शिष्य उसको जान से भी प्यारा है। और शिष्य के दिल में वो ऐसे प्यारे हैं कि जहां वहां देखूं सूरज तेज, मन में बस गई। शिष्य के दिल में भी ऐसा है। ये कितना जबरदस्त मिलन, एक गुरु शिष्य का परंपरा इस प्रकार की चली है। दोनों आगे बढ़ते हैं, ये भी आगे बढ़ते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। ये आगे कैसे बढ़ेंगे? गुरु को क्या फायदा अगर अपना दिल किसी को दे दिया, अपना ज्ञान किसी को दे दिया। अपने गुरु का कर्जा जो लिया है जिसमें कमी होती उसका ही बोझ ऋण कम होता है, कर्जा चुकते रहता है। अगर ये ज्ञान पास ऑन नहीं करेगा तो क्या फायदा? तो जिस गुरु ने 1 रुपया भी लिए बिना ऐसा खजाना उसको दे दिया, फिर वो पास ऑन न करे और तो कंजूस हो गए, सड़ जाएगा पड़े पड़े। अब बांटेगा तो बढ़ेगा। एक ज्ञानी अनंत को तारता है। कैसे तारता है? पीढ़ी दर पीढ़ी। एक समझो ज्ञानी हुआ तो अपने बच्चों को अपने आजू बाजू वालों को देगा, फिर वो अपने संतानों को आजू बाजू वालों को देंगे। 1 के 2, 2 के 4, एक समझो 2 को लेके आए तो क्या होता है? समझो एक ज्ञानी ने 2 जनों को दिया, वो दोनों ने 2 को दिया, फिर वो उन दोनों ने 2 को दिया, तो कितना हो गया? ये वर्गात्मक है, गुणात्मक नहीं है। 2, 4, 16 ऐसा होता है। 256 4 स्टेप में तो 256, फिर इससे आगे जाओगे तो कितना? 40,000 के ऊपर चले जाएगा। 256 इंटू 256 ये क्या चीज है? ये वर्गात्मक चीज है। तो ये ज्ञान ऐसा फैलाना जरूरी है। किसी ने फैलाया तभी तो हमारे को मिला है ना। किसी ने बहुत मेहनत करके फैलाया है तभी तो इसमें से एक बूंद हमको मिली है। हम नहीं फैला रहे, क्या फायदा? हम तो कम से कम थोड़ा बहुत तो जितना हो सके अपनी शक्ति अनुसार वाणी से, बर्तन से किसी को हेल्पफुल बने। नहीं गाय को झंझट करना, किसी की पंचायत क्यों करना, अपने में रहना, कौन क्या समझेगा कौन। अरे भैया जो समझेगा समझेगा, आप अपना काम पूरा कर दो ना।
आपकी ड्यूटी आप बजा लो, जिसको जो समझना है समझ लो। क्या हम ज्ञान लिया है तो हमको किधर भी चुका देना है, गुरु को चुका नहीं सकते, अब किसको चुकाओगे? और इसमें कोई बाधा आती है तो तकलीफ भी होती है। वो कर्ज मुक्त होना चाहता है लेकिन बाधा आती है, तकलीफ भी होती है। साता पूछना मिलता नहीं है हमारे को, अब क्या करें बताओ। तो ये सौभाग्य भाई का बहुत बड़ा स्थान था। अभी सौभाग्य भाई के लेटर आते थे और उन्होंने टाइम पे जवाब नहीं आते थे, उसके 2 कारण इस पत्र में बताते हैं 247 में। एक तो ये सांसारिक जंजाल है, व्यापार धंधा वगैरह में, मोहमयी नगरी में है, उठा पटा घेरा फेरी। उस टाइम में 100 साल पहले की बात, इतनी मगजमारी थी बिजनेस करने में। इनका जो व्यापार था वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी था, का फॉरेन से, अरब कंट्री से और इधर उधर से माल आता था, डायमंड्स, जेम्स, मोती, ये सब चीज़ें आती थी। और वो जवेरी बाजार में पेडी थी, रेवा शंकर जगजीवन दास की कंपनी, उसमें वो बैठते थे। ये फाइनेंशियल पार्टनर नहीं थे, फाइनेंस उनके पास नहीं था, लेकिन उनमें बुद्धि इतनी थी कि उनको शामिल कर दिया गया इस कंपनी के अंदर। और फिर होल एंड सोल वही थे उस कंपनी का, परचेजिंग उनके हाथ, हीरा परखना उनके हाथ, मतलब हर चीज में उनका ही राय है, कोई दूसरा। सब उनसे उम्र में बड़े थे पार्टनर, लेकिन इनको पूछे बिना कोई डीलिंग नहीं होती, इतना वो ओल्ड था उनका, हिसाब किताब में हर चीज में इतना टॉप क्लास। 16 भाषा आती थी उनको, अरबी, लैटिन, फ्रांस वगैरह, छोटी सी उम्र में। क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान में पहले भूतकाल में जहाँ जहाँ थे ना, उन सब जगह की भाषा उनको आती थी बिना सीखे। स्कूल में गए नहीं पढ़ने के लिए, ये भाषा सीखने के लिए, लेकिन उनको सब मालूम था। लैटिन, फ्रांस, अरबी, ग्रीक, ये सब भाषा उनको मालूम। अब इनका जो पर्सनालिटी है वो इतनी कि इसके जैसा पुरुष आपको मिलेगा नहीं। गुरुदेव सही बोलते हैं, गुरुदेव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि ऐसा इनके जितना महान पुरुष हमने आज तक देखा नहीं है। गुरुदेव ऐसा कहते, 7 साल की उम्र में 900 भाव का ज्ञान, कैसी हालत होगी। 900 माँ बाप दिखते, 900 भाई बंधु दिखते, सबको छोड़ दिए, सब बिछड़ गए हैं, कहाँ कहाँ चले गए। 900 बॉडी चले गई जिसके साथ हम अटैच में थे, परिवार वाले छोड़ दिए। 900 भाव का एक ही साथ हुआ। हाँ, होता है। ज्ञान में बहुत ताकत है। वो ज्ञान हमारे पास है, सबके पास, लेकिन डेवलप नहीं, उनका डेवलप था इतना। 900 भाव क्या हो, केवल ज्ञान में कितने भाव दिखते हैं? सब कितने? अनंत, वो भी एक साथ। क्या एक साथ कैसे? अब यहाँ टीवी लगाते हैं तो चैनल एक के बाद एक आती है, एक चैनल आती है दूसरी नहीं आती है। कोई कोई टीवी ऐसा निकले हैं कि 2 चैनल साथ में देख सकते हैं, कोई चैनल ऐसे। अभी केवल ज्ञान में जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, समझो इस टीवी में 99 चैनल है, सब एक साथ दिखे एक ही स्क्रीन के ऊपर। ऐसे पूरी दुनिया के जितने ही पदार्थ हैं, उनका जितना ही भूतकाल है, उनका जितना ही भविष्य काल है, अजर अमर, वो सब एक साथ दिखे, क्लियर दिखे, प्रत्यक्ष दिखे। हाँ, वर्तमान में हो रहा है ऐसा दिखे। गुरुजी अभी जो रावण की रावण अवस्था भी दिखे और रावण की तीर्थंकर की अवस्था भी एक साथ दिखे, दोनों। अब किस पे राग करोगे? रावण अभी नरक में है तो वो भी दिखता है अभी इसी वक्त स्क्रीन के ऊपर। इसका भूतकाल, इसका भविष्य काल, इसका वर्तमान काल। कितना भूतकाल? अनंत। भविष्य काल अनंत। ये सब एक साथ एक स्क्रीन पे सब दिखता है। अब कहाँ राग करेगा, कहाँ द्वेष करेगा, ये केवल ज्ञान। तो 900 भाव दिखना क्या बड़ी बात है, वो तो चुटकी है। लेकिन हम तो इतने भी गए गुजरे हैं क्या, एक भाव का भी ख्याल है। और इस जिंदगी का कुछ पार्ट भी हम भूल गए हैं। कल का याद नहीं। कल का याद नहीं है, कल क्या खाया, कहाँ गए, क्या बोला। क्या ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप क्या पूछ रहे हैं? इसी पेपर में आया था कि हाँ ठीक है। अभी मेरे पास 2-4 लेटर ऐसे आए हैं, हमारे पास 2-4 लेटर अभी ऐसे आए हैं कि गुजरात में धानेरा करके गाँव है,
वहाँ हमारे पास जो ये लेटर आते हैं ना इंद्रवदन जी के, उनकी लड़की और उनका लड़का छोटू मोन्टू या ऐसा कुछ नाम लिखा है, उनको पूर्व भाव का ज्ञान है। भूतकाल का वो कहाँ साधु था, कहाँ रहता था, सब मालूम है उसको। ऐसे 2-4 जनों का मेरे को रेफरेंस दिए लेटर के द्वारा। उसकी लड़की जो रहती है धानेरा में, वो भी ऐसा, उनको भी पूर्व भाव का ज्ञान है। लेकिन इन हमको मतलब नहीं, उस बेंसरी को 9 भाव का ज्ञान था, तुझे माता जी को 9 भाव का ज्ञान था। वो ज्ञान आत्मज्ञान में काम नहीं आता है। अगर काम आता तो कृपालदेव को 7 साल की उम्र में ही आत्मज्ञान हो जाता, लेकिन 7 साल की उम्र में 900 भाव का ज्ञान होने पर भी वैराग्य था क्या, चिंतन मनन था, संसार की रुचि खत्म हो गई थी, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान होने के लिए सबसे पहले अवलोकन कंपल्सरी, तुरंत काम को भी नहीं होगा अवलोकन के बिना आत्मज्ञान, मुमुक्षुता ही नहीं आएगी। हजारों शास्त्र कंठस्थ होंगे, लेकिन अवलोकन नहीं करेगा तो मुमुक्षुता ही नहीं आएगी, तो आत्मज्ञान कैसे हो, इम्पॉसिबल। वो जो मेन चीज अपने को डायरेक्ट मिल गई, बिना शास्त्र पढ़े, बिना कुछ किए, बाद में कुछ चेंज किए बिना, इसीलिए रिजल्ट जल्दी जल्दी आते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम प्रमाद करते हैं फिर तो खत्म हो गई बात। जो मूल बात है, जिसके कारण कृपालदेव को 6 महीने में आत्मज्ञान हुआ, वो मूल बात जिसके कारण माता जी को आत्मज्ञान जल्दी जल्दी हो गया छोटी सी उम्र में। माता जी के अनुभव के पहले के लेटर लिखे अवलोकन से भरे पड़े हैं पूरे। लोग बोलते हैं कि नहीं अवलोकन की क्या जरूरत है, हमको तो दोष दिखते ही है। दोष दिखते नहीं है, दोष जानकारी में आते हैं। जैसे हम गुस्से वाले हैं, हमको अभिमान है, ये क्या है, जानकारी है, दिखना नहीं हो रहा है। अगर देखोगे तो खत्म किए बिना नहीं रहोगे उसको। जानकारी से कुछ नहीं होता है, क्या देखने से बहुत कुछ हो जाता है। कोई हमको बोले कि आप कमरे में शायद सांप घुस गया होगा, या चेक कर लेना, तो क्या डर लगता है, वो तो बोलते रहता है उसको। तुमने देखा है क्या? तो देखा नहीं, मेरे को ऐसा सपना आया है। हाँ देखो, और हम बेडरूम में घुसे और पलंग के नीचे सांप की पूंछ भी देख ले ना, अब क्या होगा? जानकारी में और देखने में कितना अंतर है। जानते तो बहुत कुछ है, क्रोध बुरा है, अहंकार बुरा है, और हमारे में भरा पड़ा है, हमको मालूम है, नहीं मालूम है। हमको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, नहीं मालूम है, हमारे को मालूम है, तो क्या फायदा? फायदा कुछ भी। अवलोकन से क्या करना है, दोस्त तो मालूम ही है ना हमारा, तो हर वक्त मालूम ही रहता है ना। रहता है तो क्या करते हो फिर? आपको ब्लड कैंसर हो जाए, मालूम पड़ जाए तो क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ मालूम है, हाँ है, अब क्या है, डॉक्टर के पास क्यों जाना? ऐसा करते हो। मालूम है तो करते क्या हो फिर? आप चुप क्यों बैठे हो फिर? जब आपको मालूम है कि दोष है तो फिर चुप क्यों बैठे हो? इसलिए अवलोकन करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई बोलता है तो बहुत गलत लगता है। कृपालदेव जैसे कृपालदेव को भी बिना अवलोकन आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और हम ऐसे कौन से तुरम का है हमको अवलोकन के बिना केवल मात्र जानकारी से आत्मज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब हमको आत्मज्ञान करना नहीं। और वही जीव बोलता है कि जब जैसा लिखा है वैसा होगा, जल्दी जल्दी करने से क्या फायदा? देखो क्या जल्दबाजी करना, हमारा टाइम आत्मज्ञान होने का नक्की है ना, अब जल्दबाजी करने से क्या फायदा? और देखने से क्या होगा? क्या भाव खत्म हो जाएंगे? नहीं, हम देखने से भाव खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं कहते हैं। भाव खत्म तो वेद ज्ञान से ही होंगे, लेकिन देखने से आप में वो भावना जागृत होगी कि जल्दी से जल्दी खत्म करो। इस संसार की रुचि मेरे सफलता में बाधा रूप है, इसलिए मुझे संसार में नहीं रहना है, रुचि नहीं करना है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? मुझे पलंग पे सोना नहीं है, क्यों? सांप पे ऐसी जानकारी है कि सांप पे ऐसा देखा है। ये देखने का कितना असर पड़ता है, जानकारी का कोई असर नहीं। सबको मालूम है एक दिन मर जाने वाला है, सबको मालूम है क्या तकलीफ हो रही है, खा रहे पी रहे सो रहे मजे कर रहे। जैसे कि अनंत काल तक जीने वाले ऐसे निश्चिंत है तो नींद आती है ना आराम से।
जानकारी तो है ना, मरने वाले हैं सब, जानकारी का क्या करोगे भैया। लेकिन अभी हार्ट को प्रॉब्लम हो जाए और डॉक्टर बोले 24 घंटा भी नहीं निकलेगा, तब क्या होता है? तब मौत सामने दिखती है, तब जानकारी नहीं है केवल, तब क्या होता है? देखने में कितना फर्क पड़ता है, अवलोकन क्या चीज है लोग नहीं समझते। और बेकार का पंडित लोगों को क्या होता है कि अगर सब लोग अवलोकन करेंगे ना, शास्त्र को पढ़ेगा नहीं, और हमको तो शास्त्र पढ़वाना है ना, इसलिए वो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं समाज में। जिनको शास्त्र पढ़ने का बहुत शौक है, गुरुदेव की टेप सुनने का आग्रह है, वो बोलेंगे अवलोकन क्या, अवलोकन वैज्ञान की बात करो, क्या चाहे दोषों को देखना, त्रिकाली ध्रुव आत्मा को देखो, वो ऐसी बात करते हैं। एक कृपावटे की ताकत नहीं मालूम है लोगों को, गुरुदेव को मालूम थी, गुरुदेव बहुत तारीफ करते थे। बेंची को ही पूछते थे, बेंची के कौन सा किताब पढ़ना, तो बोले कृपावटे लेके गए, श्रीमद राजचंद्र पढ़ना। समय सार नहीं दिया उनको, क्यों नहीं दिया? कि समय सार में आत्मा को देखने की बात है, और श्रीमद राजचंद्र में क्या देखने की बात है? अपने दोस्तों। तो गुरुदेव ने क्यों समय सार नहीं दिया बेंची को? अकल वाले को तो थोड़ा विचार कर तो मालूम पड़ जाता। कोई बेंची के पहले के अनुभव के पहले के लेटर्स है हमारे पास, पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। वो अवलोकन करते थे, हजी संसार खारो लागे, खारो लागतो નથી। આપણે સંકિત સંકિત કરીએ છીએ, પણ સંકિત આવશે ત્યારે રાખશું ક્યાં? એ क्या चीज है? ये अवलोकन है। जब तक संसार खारा नहीं लगेगा तब तक हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेंची के अनुभव के पहले के लखान है, राइटिंग। बेंची ने भी वही किया, कृपादेव ने भी वही किया। क्या ऐसे महान कृपादेव ने बात बताई है हमारे, दुनिया वालों को नवी लगती है। आपके पास भक्ति जैसा तो कुछ नहीं है, व्रत प्रचकार कुछ नहीं है, नमस्कार मंत्र कुछ नहीं है, शास्त्र पढ़ने को किसी को कुछ बोलते नहीं है। गुरुदेव तो सबको आत्मशास्त्र देते थे और एक एक लिट्टी का अर्थ करते थे। हमको आप तो कुछ करते नहीं, सब फ्री, जो भी करना है करो, लेकिन अवलोकन करो, कहीं खड्डे में तो नहीं गिरेंगे। वही ओरिजिनल बात मिली है जिससे रिजल्ट बहुत साफ है, क्लियर कट है और चैलेंजिंग है। 6 महीने में होता ही है कार्य, सबको हुआ है, आपको भी हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल। ऐसे कृपावटे की बात, अंतरदशा की बात अभी करते हैं। पत्र नंबर 247। अपने रीजन बताते हैं कि मैं आपको टाइम पे पत्र नहीं लिखता हूँ। इसमें 2 कारण हैं, एक तो बाह्य उपाधि और दूसरा चैतन्य की दशा। अब चैतन्य की दशा के बारे में विशेष बताते हैं, अपनी प्रवृत्ति क्या की है। चित्त की दशा चैतन्यमय रहा करती है, जिससे व्यवहार के सभी कार्य प्रायः बिना नियम के करते हैं। कोई ठिकाना नहीं है, कब उठेंगे, कब क्या करेंगे। कभी काम होता है, कभी दांत घसना ही भूल जाते हैं। आज मैंने दांत नहीं घसा है, मैं भी भूल गया, ऐसे ही चाय पीती है आज ही। देखो कैसा होता है, घणું કરીને અવ્યવસ્થાથી કરીએ છીએ, हरी इच्छा सुखदायक मानिए છીએ। अब क्या करें, चलती तो है नहीं किधर, जैसा होगा हम तो सुख मान लेते हैं, दुख मिलता है तो सुख मान लेते हैं। हमारे नहीं चलती है तो हम दुखी नहीं होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट। जैसे हम सुख को गले लगाते हैं, ऐसे दुख को भी हम गले लगाने के लिए तैयार। छोटी सी जिंदगी में क्या दुखी होना, क्या रोना, घड़ी घड़ी में क्या, घड़ी में हंसना, क्या घड़ी में रोना, समतोल रहे ना। तो हरि को सुखदायक मानते। यहाँ पर वो वेदांतिक इसलिए हाँ। अच्छा सामने वाले जो थे वेदांत थे, सौभाग्य भाई, और ये भी इनका बर्थ तो वेदांत में ही हुआ था, कृपादेव का, लेकिन महास्थानकवासी जैन थे और वो इंटरकास्ट मैरिज थे। और अवजी भाई पचान भाई मेहता और माँ का नाम था देव भाई, तो सबका फोटो है अपने पास। तो वो सामायिक करना सिखाती थी, और वो कृष्ण की कंठी पहनाना, बचपन में कृष्ण की कंठी पहने था कृपादेव ने। ये सब बातें हैं आत्मकथा। लेकिन जाति स्मरण ज्ञान हुआ ना, तो भूतकाल में वो महावीर स्वामी के गाँव में जो थे, जैन धर्म में पालन करने वाले थे। जैसे कुंकुमाचार्य देव ऐसे खुद मुनि थे और बहुत आगे निकल गए थे। कुंकुमाचार्य देव तो 7th स्टेज में थे, 6 और 7 में। लेकिन कृपादेव महावीर स्वामी के वक्त में जब मुनिराज थे, तब
11th स्टैंडर्ड पे पहुंच गए थे, मतलब अभी 12, 13, 14 इतना ही बाकी था, इतने हाईएस्ट पोस्ट पे थे। वहां से गलती हो गई तो गिर गए, वापिस जीरो पे आ गए। कब से सियता जे मध्यान्ह इतने जबरदस्त थे, अगर थोड़ा ध्यान रखते तो गौतम गंडर के बराबर होते थे वो टाइम में। गौतम गंडर वो लेवल पे जा आगे निकल गए, इन्होंने वापिस आ गए वहां से। इतनी टॉप अवस्था को छुआ है, तो वेदांत में भले जन्म हुआ है, लेकिन जाति स्मरण ज्ञान में उनको मालूम पड़ा कि क्या सही और क्या गलत। तो इन्होंने वेदांत को मार्क दिए हैं 6 में से 5 मार्क, लेकिन जैन दर्शन को 6 में से 6 मिला है। बहुत को भी मार्क दिए, सांख्य को भी मार्क दिए, सिर्फ 5-6 धर्मों को कंपेयर किया है। फिर चार्ट इधर तो भी इसी बुक में है चार्ट, सभी धर्म लिखे, सब पॉइंट लिखे। इसमें वेदांत को 5 पॉइंट, यस यस यस, एक ही जगह चौकड़ी मारे। ये सब उन्होंने कंपेयर करके अपने को दिया है। ये वेदांत की भाषा में बात करते हैं। हरी इच्छा क्या है? वेदांत की भाषा है। एक प्रश्न है। जब इनको जाति संबंधी ज्ञान पता था, उनकी साधना के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा? वो बात अपने अवलोकन बुक में लिखी है 215 नंबर, इसके अंदर हिंदी में। एक उपाय को देर क्यों लग गई? जब इतना सब मालूम था तो आत्मज्ञान जल्दी हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? इसमें लिखा है आपने, पार्ट नंबर 215 है मेरा। में मिलेगा मेरे को। सुगानंद जी की और कृपावले की दोनों की बात हमने की हुई है, क्योंकि उन्होंने अवलोकन नहीं किया, इसीलिए उन पास जानकारी हुई। भूतकाल की जानकारी होती है, भूतकाल को देखना नहीं होता है। जाति स्मरण क्या है? कि भूतकाल की बातों का हमको जानकारी मिली है, सामने थोड़ा है, हाजिर थोड़ा है। जबकि हमको आत्मज्ञान के लिए, रास्ता के लिए क्या करना चाहिए? हमको डायरेक्ट देखना, प्रत्यक्ष, इसके बिना तो नहीं होता। बहुत दिन से पढ़ा नहीं ना, तो होमवर्क फिर आगे कुछ मतलब कुछ भूल हो रही है पता है, लेकिन कहाँ भूल हो रही है? और 68 पेज के ऊपर है। वेद ज्ञान की कला के द्वारा अंतर्मुख अभ्यास, ध्यान अभ्यास तभी होता है अगर जीव अवलोकन की साधना के द्वारा योग्य पात्रता में आ जाए। इसका उत्तम एग्जाम्पल है परम कृपादेव का जीवन। उनको सिर्फ 7 साल की उम्र में स्मरण ज्ञान द्वारा भूतकाल में मिले हुए सदगुरुदेव और उनकी अपार कृपा से प्राप्त वेद ज्ञान का बोध जानकारी में याद आ गया। परंतु इसके बाद 16 साल बीतने के बाद, 7 और 16 23 साल की उम्र में, जब एक पत्रांक 108 में अपने दोषों का अवलोकन करके अपनी आत्मा को कहा कि ऐसा क्यों करते हो भैया, सुख तो बाहर है नहीं, अंदर में है। ये वो अपन छपाया है इसके अंदर पत्र भी, और ये पत्र का ही विस्तार है जो भी है। निज दोष अवलोकन का पुरुषार्थ उन्होंने किया, तब से उनकी लाइन गाड़ी पटरी पे आई। जो है प्रयोग की बात जो है, पहले ज्ञान दशा में थे लेकिन गिर गए तो फिर जीरो पे हो जाते हैं, फिर याद नहीं रहता है वो सिस्टम। वर्तमान के प्रयोग की बात। हाँ, तो वर्तमान में दोषों को देखना नहीं हुआ, बारी बार देखना हुआ, अपने दोषों को देखना कंपलसरी। जब कृपा जैसे महान आत्मा को भी अवलोकन के बिना आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो हम तो भूल जाना कि हमको बिना अवलोकन सिर्फ शास्त्र पढ़ने से या प्रार्थना करने से या उपास आदि करने से हमको आत्मज्ञान हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भूसा निकाल देना। ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऐसा बता रहा है कि 108 पत्रांक के वक्त ही उनका अवलोकन स्टार्ट हुआ। हाँ, अवलोकन वहां से शुरू हुआ 108 पत्र से। इतनी देरी क्यों? 7 साल 16 साल, पिछले 16 साल। खोज करते रहे, लेकिन खोज बाद में करने से क्या,
खोज तो करते हुए इसके लिए शास्त्र पढ़ने लगे, वहाँ आत्मा का विचार करने लगे। आत्मा का विचार करना और आत्मा को देखना दोनों अलग अलग चीज। आत्मा की महिमा आना और अब मेरे से गलती हो रही ऐसी जानकारी होना, उससे कोई फायदा नहीं होता। और थोड़ी इनके पास गलती को देखना होता है, वो देखना नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये 128 जो पत्र था, ये कब कौन से साल में लिखा गया? वही फिर इसके 3 महीने बाद 108 के बाद 3 महीने के बाद 128, एकदम सीक्वेंस है बिल्कुल। ये 108 से लेकर के अपन 165 तक जाएंगे तो कृपादेव ने कैसे आत्मज्ञान किया है तो बिल्कुल समझ में आ जाए। और एक 76 पत्र है कि 87? वो हाँ, वो पहले का है। 78 में लिखा है कि बीजू का ही शोध में एक सत्पुरुष ने शोधी एना चरण कमल में सर्व भाव अर्पण कर दे वर्त्यो जा। ये जानकारी है। 47 में एक वो है ना कि बदा विकल्प मुखी ने 47 ये 195 में, 190। एक तो 86 में है। अच्छा, वही विचार पहले 86 में आ गया, मतलब 86 पत्रांक में। तब तो उनको अवलोकन स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने नक्की कर लिया था कि ये 86 में जो कहा, उन्होंने ऐसा कहा कि हम देखो क्या पढ़ते हैं अपन 86 में क्या लिखा है। इतने साल वो सत्पुरुष को ढूंढने में भी निकाला। हाँ, उन्होंने खोज तो की है ऐसी। वो देखो 85 क्या लिखते हैं, 85 और फिर 86 दोनों पढ़ते हैं। ये अभी अवलोकन स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो क्या कहते हैं 85 की बात, ये नाथ सातमी तमतम प्रभा नरकनी वेदना मળી હોય તો વખતે સંમત કરત, પણ જગતની મોહિની સંમત થતી નથી। मेरा जो अटैचमेंट है शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, नाम के प्रति, माँ बाप के प्रति, ये जो अटैचमेंट है ना, वही दुख का कारण। ये जो मोह है वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी आया कि मेरे को मोह है मालूम है उनको, लेकिन ये जानकारी वाला है। कैसे हटाओ वो नहीं मालूम। नहीं, वो नहीं मालूम, जो तरीका अवलोकन का नहीं मालूम। रिजेक्शन आया उसका। रिजेक्शन तो क्योंकि वो इतने बड़े जानने के बाद तो फिर जब हम देखे 900 भाव में कितने माँ बाप को छोड़ा, कितने फैमिली को छोड़ा, तो वैराग्य तो ऐसे भी आ जाता है कि कितने घर बदल दिए। आत्मा तो वही का वही है, घड़ी में हंसे घड़ी में रोए, कर्म बांधे और ऊपर नीचे कितने हो गए। ये आत्मा तो वही का वही है। अरे लक्ष्य भी बांधा करके मालूम पड़ जाता है 128 में जो गुरुजी एमने वो बाद में સાધનાની આ બૌદ્ધિ સ્વભાવ आहे એટલે એટલી બધી ભક્તિ એમને हाँ, બરાબર ને? સમગ્ર પાસેથી એમને યાદ है। विराटनाथ से जो घिरे हैं उसके लिए 16 साल हो गए। हाँ, विराटनाथ से जो घिरे हैं, तो विराट में जो किए तो उसको टाइम भी देता है। उसके लिए 16 साल लगे। वो भी कारण हो सकता है। वो विराट ना जो पीरियड खत्म कैसे किया, अवलोकन से खत्म किया। वो कुंभेलारी में लिया था वो बात कि उन्होंने अवलोकन किया, इसीलिए जो विराजना का जो पाप बांधा था, जिसके कारण उनको मूल बात याद नहीं आती थी, जो प्रयोग की कला, तो विराजना का फल है। सत्पुरुष की आज्ञा का उल्लंघन किया है कहीं ना कहीं भूतकाल में। इसका जो कर्म बंधन हो गया तो वो विराजना खत्म होने वाली नहीं थी। ये तो भला हुआ अवलोकन का तो जल्दी खत्म हो गया, वो लाइन क्लियर मिल गई, नहीं तो ये जिंदगी पूरी बेकार जाती थी। उनके डिस्कशन को तो यही नहीं कर पाए कि और आपको अवलोकन का पांच चीजें जाना। हाँ, चिंतन मनन से कोई फायदा नहीं। तो ये 85 में ये लिखा कि मुझे मोह नहीं चाहिए, मुझे नरक की तो एक वेदना देना चलेगा, लेकिन ये मोह अटैचमेंट क्यों हो रहा है, इसके कारण तो रुका हूँ, ये बताता हूँ। अभी आगे देखो 86 नंबर, अनंत काल हुआ जीव को परिभ्रमण करते करते, फिर भी इसकी निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है, भटकना बंद क्यों नहीं हो रहा है, और वो कैसे होगा। ये जो थिंकिंग है उसमें बहुत गहराई है। इसका विचार किए बिना और उसका पता लगाए बिना जीव को थोड़ा भी मुक्ति का भान होता नहीं है। इसीलिए सभी विचारों को, विकल्पों को, दुनियादारी के जितने भी आते हैं, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी, बिजनेस संबंधी, कि जितने भी विचार आते हैं सबको दूर करके सिर्फ ये एक ही विचार करना है कि मेरी निवृत्ति कैसे हो, मेरी निवृत्ति कैसे हो। ये ऊपर लखेरू सत्पुरुषों वचनामृत वारंवार विचारी ले सब। क्या लिखा है कि तेरी निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है, क्यों भटक रहे हो, इसका कारण ढूंढो और उपाय करो। इसके ऊपर बहुत थिंकिंग करो करके इन्होंने लिखा। यही बात आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने मुमुक्षुओं को लिखी, वो 195 सेम बात है, थोड़ा विस्तार किया उन्होंने, सेम टू सेम बात।
इसीलिए कोई भी नए मुमुक्षु आते हैं तो सबसे पहले 195 पढ़ते हैं। क्या तो मुमुक्षु को गाइडेंस दिया है, और हम तो ज्यादातर 143 पढ़ते हैं, 142 143, क्योंकि योग्यता कैसे बढ़ाना, अपना लायकात कैसे बढ़ाना, डेवलप करना, वो 143 में है। क्या और 166 में 5 मंत्र दिए हैं कृपावदन में, वो भी आत्मज्ञान के बाद दिए हैं। ये सब इम्पोर्टेंट बातें जो मुमुक्षु को है। महावीर ने बोधने पात्र कौन? 105 नंबर। परिवार में रहने से कितना तकलीफ होती है, क्या क्या गैरफायदा होता है, वो 103 नंबर। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कृपादेव ने हमको अच्छी गाइडेंस दी है ताकि हम अवलोकन कर सकें। ऐसे बहुत से पत्र है। वचनावली 200 नंबर की है, उसमें सदगुरुदेव का महत्व वगैरह लिखा है। ये सब बातें हमारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो हमको जानना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। तो ये 37 में भी रियलाइजेशन के बारे में लिखा है। हाँ, वो लिखा है 37 में। जो मम्मी को तो वही वहां से पलटी मारी, रियलाइज हुआ, उनको रियलाइज वहां से हो 37 पत्र કે જગતને ઋણું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યો પણ તેથી કાંઈ ઋણું થયું નહીં, કેમ કે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના કારણો હજી પણ એમને એમ ઊભા છે। इसलिए आप दुनियादारी की फिक्र छोड़ो, कौन सुधरता है कौन बिगड़ता है नहीं। हमारे परिवार में भी लड़का क्या करता है हमको चिंता नहीं करना है, पति क्या करते हैं चिंता नहीं करना है, पत्नी क्या करती है चिंता नहीं करना है, भाई क्या करता है चिंता नहीं करना है, दुकान में लॉस होगा प्रॉफिट होगा चिंता नहीं करना है। हमको सिर्फ हमारे आत्मा की चिंता करना है कि मेरे आत्मा का क्या हो। दुनिया के सुधारने जाओगे समय बेस्ट जाएगा, अपने आत्मा डूब जाएगा। वो 37 पत्र के अंदर वो उसने कम से कम 50-100 बार पढ़ा और आंख में से आंसू नहीं रुक रहे। मुंबई में ये जवेरी भाई के घर में इतना तकलीफ हो गई उसको। नहीं, इधर भावनगर में दूसरा, वहां से शुरुआत हो गई 37। इसके बाद भावनगर में वेदना आ गई। जब हम तीनों गए थे 37 पढ़ने के बाद, वो हैदराबाद आने के बदले फिर उसने डिसीजन चेंज कर दिया, नहीं मुझे नहीं भावनगर आना है। फिर हम भावनगर गए तीनों। तो तीनों गए तो सबसे पहले तो इसको वेदना आई, इसको बहुत तकलीफ उस टाइम। फिर जब भावनगर छोड़ते थे तब रमा को वेदना आई जबरदस्त। इस बीच में किसान जी को वेदना आ गई थी। ऐसा हमने आंखों के सामने देखा है। ये जो मुमुक्षु लाइफ जो है ना वो भी देखने लायक। मैं बोलता हूँ ये लोग जिसको ऐसा मुमुक्षु लाइफ में आगे बढ़ना हुआ है उन सबको अपनी हिस्ट्री लिखनी चाहिए भूतकाल की, कहाँ से कैसे शुरुआत, ताकि लोगों को फायदा हो, दूसरों को कैसे फायदा होता है। ऐसा कम से कम हम नया थिंकिंग नहीं लिखे तो कुछ नहीं, हमारे पे जो गुजर गई वो तो लिखे क्या, इससे बहुत फायदा होता है। यहाँ जो बात कृपाल करते हैं अपने अंतर की, वो ये कहते हैं कि हरी इच्छा सुखदायक मानते हैं। इसीलिए जो उपाधि जो बढ़ता है, क्योंकि अभी हम रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं दुकान में जाना पड़ता है तो जाते हैं, तो मेहनत करना पड़ता है तो करते हैं। अभी वो सुखदायक, हमारे कर्मों में जैसा लिखा है ऐसा करना ही पड़ेगा। तो अभी रोने से क्या फायदा और हंसने से क्या फायदा। जैसा है निभा लो, निभा लेते हो तो क्या होता है कि उपाधि जैसा लगता है कि और बढ़ गई। सब काम हाँ कर लेते हैं तो क्या होता है, अपने को टाइम ही नहीं मिलता, सब एडजस्ट कर लेते हैं। तो उपाधि जैसा कि बढ़ गई है, नहीं तो क्या कुछ तो काम हम अवॉइड करेंगे, भाई ये नहीं होगा आज मेरे से, कल देखेंगे। लेकिन नहीं, अपने को रोकना नहीं है ना, आने दो जो आता है, जितना हुआ करना, नहीं तो नहीं आता। लेकिन मना नहीं करना तो क्या होता है, उपाधि बढ़ जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि એટલે જે ઉપાધિ જોગ વર્તે છે તેને પણ સમાધિ જોગ માનીએ છીએ। ये समाधि जोग कैसे हो गया, उपाधि में रहना तो कि कर्जा इतना कम हो रहा है तो आगे के लिए रास्ता खुल जा रहा है, आगे काम नहीं रहेगा पेंडिंग। नहीं तो क्या होगा, आज 10 काम आए तो नहीं इतना ही करूंगा, 6 काम ही, 4 काम रह गए, कल 10 काम आ जाएंगे। कितना हो गए, कितना 14 हो गए, 16 हो गए। फिर उसमें से जो 5-6 काम हो गए तो बाकी के लिए आप इस परसों को और नए आ जाएंगे तो क्या होगा, बाद में इतना हो जाएगा कुछ नहीं। जब का जब भले ही हमारा उपयोग बढ़ जाता है, लेकिन हम सुखी दुखी नहीं कहते हैं। मैं संभव में सब भोग लेते हैं,
क्या हो गया, यही समाधि हो गया। मतलब उपाधि को भी समाधि कैसे बनाना वो इनको आता था। उपाधि दासता बहुत आया। चिंता बहुत आती है, क्यों, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। जब भी देखो तो दूसरे की पंचायत, दूसरे की। लेकिन बिना झिझक, बिना रोए धोए, बिना खुश होवे, बिना नाराज होवे, निर्लेप होकर करते जाओ। रात को 12 बजे सो, 1 बजे सो, लेकिन डायरी पढ़ के ही सो। अब ये क्या होता है, न खुशी है न गम है, एक अलग न्यूट्रल भाव है, बस अलग होकर के कर लेना। इसमें क्या होता है, आग्रह नहीं रहने से भी समस्या रहती वही यही तो बोल रहे हैं, उपाधि योग में भी समाधि योग है। क्या आग्रह नहीं हो, कर्जा चुक जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते हैं, पेंडिंग काम रहता नहीं है, दूसरे दिन वापस फ्रेश के फ्रेश। कि नींद कम होने से फ्रेशनेस कम हो जाएगी ऐसा नहीं, चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, चित्त में उपाधि नहीं होना चाहिए। बाहर में भले उपाधि हो, चित्त बिल्कुल निर्लेप होना चाहिए। क्या तो नींद कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्त में राग द्वेष नहीं हो, संकल्प विकल्प नहीं हो तो वो समाधि है। कोई उसको ही समाधि कहते हैं कि ना गम है ना खुशी है, अटैचमेंट नहीं है, अलग 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 भिन्नता वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। अलग ही वे है। अलग अलग में तो न राग है न द्वेष है, न खुशी है न गम है, और काम बोझा तो भैया ये बोझा ही समाधि है। ऐसा लगता है जब अपन समता में है, जैसे एकदम समभाव में, तो ऐसा लगता है कि जैसा अपना आत्मा है, एक्चुअली जैसा अपना आत्मा, जैसा हम लोग अनुभव करते हैं, वैसा ही हमारा बाहर का वर्तन भी वैसा ही हो रहा है, ऐसा लगता है। तो ये आदि व्याधि से मुक्त जो जीव है उसकी दशा ऐसी रहती। तो એટલે જે ઉપાધિ જોગ વર્તે છે તેને પણ સમાધિ જોગ માનીએ છીએ, क्योंकि आप बच तो सकते नहीं, बचोगे तो और फंसोगे, क्योंकि यहाँ तो अपने को बचाना वही तो गलती करते हो। तर थोडी प्रतिकूलता को अनुकूलता वो समता भाव के कारण। अब देखो आगे क्या कहते हैं, चित्त की अव्यवस्था के कारण, कौन सा टाइम कब करेंगे कैसा करेंगे कोई नियम फियम नहीं है। क्या चित्त अस्थिर है, अस्थिर माने अव्यवस्थित, ऐसे राग द्वेष नहीं है, लेकिन वो कब कौन सा काम करेगा, कब कौन सी बात सोचेगा, कब क्या भाव आएंगे, कितने भावों का अमलीकरण होगा कि नहीं होगा, कुछ फिक्स नहीं है, प्रमाणे फिक्सिंग नहीं है। तो विचार आते हैं लेकिन फिक्सिंग नहीं है कि अभी इतने बजे हमको ये करना है, तो नहीं, ये नहीं होता। करता भाव कर्तृत्व भाव नहीं, भाव आते हैं कैसा करेंगे, रात को 9 से 10 रखेंगे मीटिंग, लेकिन क्या हुआ, सुबह फोन आया तो हाँ ठीक है अभी क्या बोलना, जवाब क्या देना, शाम में 6 बजे फुल फोन करके पूछ लेना, हो गया एक बात। ये क्या होता है कि विचार आते हैं बहुत सारे, लेकिन फिक्स करना में बहुत तकलीफ, फिक्स करे तो मर गए फिर। तो सहज भाव में होने दो, जो होता है हुआ, नहीं हुआ, भावना हो गई, खत्म हो गई, कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा ही। तो ऐसा हो जाता है चित्त की अव्यवस्था के कारण। मुहूर्त मात्र में मतलब 48 मिनट में कर सकने वाले कार्य को सोचने में 15 दिन निकल जाते हैं, सोचने में सिर्फ। देखो कैसी बात, गुजराती में पढ़ता हूँ, मैं हिंदी करने जाता हूँ तो कभी मिस्टेक होती है। चित्तनी अव्यवस्थाने લીધે મુહૂર્ત માત્રમાં કરી શકાય એવું કાર્ય વિચારતા પણ અખવાડું વ્યતીત કરી નખાય છે। हाँ करूँगा। मैंने अभी एक लेटर आए थे, मुमुक्षु के 4 लेटर आ गए, मैं एक भी लेटर पेंडिंग नहीं रखता हूँ, लेकिन सामने रखता हूँ रोज, इतने में दूसरा आ गया, लिखूंगा, सामने ही रखा, लिखूंगा करके 15 दिन तक जवाब नहीं दे पाया। बाद में लिखूंगा करके एक दिन लिखने बैठा तो कितने पत्र आप लोग आए थे ना, 6 लिख दिए पढ़े, ठीक है, अब लिख दिया ना, शांति हो गई, बोझा खत्म। पोस्ट होने में 5 दिन और लग गए, सामने ही रखता हूँ, इधर ही रहता है मेरा लबाता पूरा ऐसा रहता है, ताकि दिख जाए, याद आ जाए तो पोस्ट कर दो। पोस्ट करने में ही 5-6 दिन निकालते, क्या करें। 17 तारीख को लेटर लिखा हो, 22 तारीख को पोस्ट हुआ, कोई अजीब है। तो ये बात है इधर कि चित्तनी अव्यवस्थाने લીધે મુહૂર્ત માત્રમાં કરી શકાય એવું કાર્ય વિચારતા પણ પખવાડિયું વ્યતીત કરી નખાય છે, અને તે વખતે એ કર્યા વિના જવા દેવાનું થાય છે। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोड़ो ना मगजमारी, कौन लिखेगा, छोड़। एक आदमी को तो सोनगढ़ से पत्र आया है, पंडित का, एक पढ़ा है, सामने रखा है, जब भी फाइल निकाल सबसे ऊपर रखा है कि जवाब देना है, लेकिन ये कलम ही नहीं चलती है, क्या मालूम क्या। आज 3 महीने होने आए पत्र को आए,
जब भी फाइल खोलता हूँ तो वो सामने आता है, अरे इसको पत्र नहीं लिखा, लिखना है, क्या लिखूंगा, ये वो भाव आया और गया। कभी कभी तो भाव आता है लेकिन कार्य बनता ही नहीं है, एक्शन ही नहीं है, एक्शन ही नहीं होता है, ऐसा ही रह गया है काम, पेंडिंग ही रह गया वो। अब लिखना होगा कि नहीं होगा मुझे भरोसा नहीं है कि लिखना होगा कि नहीं। ऐसा हो गया कभी તે વખતે તે કર્યા વિના જ જવા દેવાનું થાય છે, પેન્ડિંગ लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो भले उनको बुरा लगाना तो लगा ले, इसके लिए सामने वाले की तीव्र भावना नहीं रहेगी, इसीलिए आपसे नहीं कुछ भी हो, लेकिन हम तो हमारा देखेंगे हमारी क्या स्थिति है, ये सामने वाले की क्या स्थिति है उसकी चर्चा ही नहीं। यहाँ तो कृपाल की क्या पोजीशन है वो बता रहे। धीरे-धीरे अगर नहीं रहने के कारण काम पूरे हो जाएंगे उनकी जरूरत नहीं है, बहुत से काम पेंडिंग भी रह जाएंगे। हो गए तो हो गए, हमको तकलीफ नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसे नहीं कि पूरे काम खत्म हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ। लेकिन क्यों तो नहीं होंगे, सही हुआ। क्यों नहीं होंगे, दुख क्यों नहीं होगा हमारे को, क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है, दुखी क्यों हो गए। अब हमारे दुख के दिन ही गए, आग्रह गया तो दुख के दिन गए, ऐसा क्यों नहीं, कोई आग्रह नहीं, छोड़ो मगजમાં। બધા પ્રસંગોમાં તેમ થાય તો પણ હાનિ માનવી નથી, सभी प्रसंग फेल हो जाए, एक भी काम न होवे। देखो क्या लिखते हैं, तैयारी कितनी है उसकी कि मैं जो जो विचार करूं वो सारे 100 में से 100 के 100 फेल हो जाए और कोई काम ना हो पाए, सोचते 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 वो खत्म ही हो जाए, सोचना ही खत्म हो जाए, वो काम ना हो। और हर एक प्रसंग में ऐसा हो, 1000 विचार आए और 1000 के 1000 फेल हो जाए, किसी का भी एक्शन न हो जाए, तो क्या लिखते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। બધા પ્રસંગોમાં તેમ થાય તો પણ હાનિ માની નથી। तो भी मुझे हिंग लगे ना फटाकड़ी, क्या मुझे क्या करना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कितने मुक्त है आप देखते हैं, कितने मुक्त है वो, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तथापि अब देखो तकलीफ कहाँ होती है वो बताते हैं। ये क्या है 244 में उन्होंने लिखा है ना, मेरी शाखा पूछो, उसका जवाब है 247 में। तकलीफ उनको किस बात की हो रही है, तथापि आपने कहीं कहीं ज्ञान वार्ता दर्शावाए तो विशेष आनंद रहे से। अगर आप चाहते हो, आप प्यासे हो और आपको कुछ मार्गदर्शन देवे और दे सका तो आपको थोड़ी बहुत भी शांति मिलती है, थोड़ी आपका दुख दर्द कम होता है, तो मुझे आनंद मिलता है। અને તે પ્રસંગમાં ચિત્તને કંઈક વ્યવસ્થિત કરવાની ઈચ્છા રાખ્યા કરાય છે, और ऐसा होता है दिल में कि कम से कम मुमुक्षु के जो प्रश्न है, जो दुख दर्द है, कम से कम वो काम हम थोड़ा ध्यान दे के करें। क्या मुमुक्षु को स्पेशल अटेंशन में रखें, फिर उसका काम नहीं करेंगे तो तकलीफ हो जाती है, दुख होता है, जवाब नहीं दिया तो दुख होता है। थोड़ा अपन आधा घंटा जाग करके भी अगर वो पत्र पढ़ने में जवाब दे देवे तो उसको शांति, तो सामने वाला इंतजार करते हो क्या। तो इसमें कम से कम मैं ऐसा न रखूं कि नहीं जो होगा सो देखा जाएगा, इसमें न रखूं, इसको थोड़ा मैं अरेंज कर दूंगा ऐसा ना। इसमें और एक ये भी कारण रहेगा कि उनको यहाँ पर खुद का बताने का अवकाश मिल रहा है, खुद की स्थिति। तो इससे ज्यादा सामने वाले को अभी ये सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस जो आप पढ़े उसमें तो ऐसे ही बता रहे हैं ना। देखो क्या लिखते हैं, इसके अलावा भी खुद को जो ज्ञान मिला है, जो प्राप्त हुआ है, जिससे वो सुखी हुआ है, वो बात को स्वयं के अंदर में नहीं रखना चाहता, नहीं रखना, शेयर करना चाहता, शेयर कर। करुणा की वजह से। गुरुदेव का भी ऐसा ही था, कोई भी प्रसंग बने ना उनके पास, जो किसी ने गालियां भी लिखी और सबके सामने पढ़ना हुआ, गुरुदेव को मालूम हुआ, गुरुदेव जब भी बोल लेते कि जान दो अपने को क्या करना है, जिसको जो लिखना है लिखे, अपने को शांत रहना, आप गुस्से में नहीं आना, ऐसा बोलते। नेक्स्ट डे पूरी की पूरी बात, इनका लेटर आया था, ऐसा हुआ था, उन्होंने कहाँ गलती की, कैसा किया, सब बातें ओपनली पूरा उसका जाहिर में बेझिझक कह देते थे कि उनके समझने में कहाँ गलती हो गई, हम तो ऐसा कहते हैं, ये तो उनकी गलत फहमी है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। सामने नहीं जाएंगे, सामने लेटर भी नहीं लिखते हैं, कभी विरोध का लेटर कभी नहीं लिखते, ना लिखवाते क्या। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही, उसी दिन अगर सामने प्रवचन तो सामने आ जाती बात, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ ही जाती, क्योंकि वो घूमते रहती है उनके दिमाग में, चिंतन में चलती है कि इसने ऐसा लिखा तो उसने कहाँ गलत समझा है, वो बात ओपनली जाहिर में आती। ये रजनीश के बारे में भी लोग लिखते थे, रजनीश के बारे में चिंतन चलता था, नेक्स्ट डे ही आ जाता था रजनीश ऐसा क्या, अभी ऐसा कर रहा है वैसा, रजनीश के बारे में
गुरुदेव ने ओपनली बोला है, बहुत कुछ बोला है, ऐसे कई लोगों के बारे में बोला है। जिस पंडित की पहले तारीफ करते थे बहुत, उसके बारे में कोई उल्टा सुल्टा आ गया है समझ में क्या, तो उनके दिल में नहीं रहती थी। जो भी उस पंडित के बारे में नेगेटिव थॉट आया है ना, प्रवचन में जाहिर हो जाता मीठे। तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि मैंने पहले तारीफ की और बाद में मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मेरे पे भी शंका करेंगे, कुशंका करेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है, घड़ी में एक बोलते हैं, घड़ी में दूसरा बोलते हैं। अपनी प्रेस्टीज का बिल्कुल मान नहीं था, तो कब कैसा क्या बोलना चाहिए वो दिल में रख नहीं सकते थे। टोटली ओपन, बिल्कुल क्लियर कर देते। गुस्सा भी आता था, कोई मुमुक्षु को तकलीफ होती थी और कोई ध्यान नहीं देते आदमी लोग, तो बहुत बड़ा गुस्सा करते थे, आंख लाल हो जाते थे कि आप लोग फिर चुप क्यों बैठे, तलवार उठा लेनी चाहिए, ऐसा बोले। क्या बोले कि ये अपने मुमुक्षु को कोई ऐसा बोल देवे और आप लोग चुप बैठे रहे, तलवार खींच लेनी चाहिए। और ऐसा बोला कि अगर आपके घर में कोई गुंडे घुस करके आपकी माँ को गलत काम करे तो आप चुप बैठे रहोगे क्या, ऐसा तब क्या आपको खून नहीं जलेगा क्या? एक धर्मात्मा को कोई ऐसा बोलता है, मुमुक्षु को कोई तकलीफ देता है और आपका खून नहीं दौड़ता है? ऐसा अभी है परमात्मा साहब में, वो बोल भी है, आपको लेके बताऊंगा मैं कि गुरुदेव को गुस्सा भी आता। ये हीरालाल जी काला जो बुलाया ना, उनको पर वो धर्मशाला का गुस्सा आता है, एक आदमी चौकीदार को रखा था, चौकीदार खाली नहीं करता था। उन्होंने बोला आपको खाली करना पड़ेगा, 24 घंटे में पूरा निकालेगा, मैं फेंक दूंगा बर्तन वगैरह। तो उसने हाथ उठा दिया हीरालाल जी को, तमाचा मार दिया। तो हीरालाल जी को खुद का मकान थोड़ा था, वो संता का मकान था, संता के लिए वो काम करते थे। और वो अपनी मालकीपना नहीं था, वो तो उसको चौकीदार था, उसको थोड़ा रहने के लिए दिया था। अब बोलो खाली करो, अभी तो मेहमान लोग आने वाले हैं, सब खाली करो, तो खाली नहीं करता था। कितना समझाने के ऊपर भी नहीं करता था, तो बोले अभी 24 घंटे का टाइम देते हैं, खाली कर देना। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने हीरालाल जी के थप्पड़ मार दिए। ये बात पहुंची गुरुदेव के पास। कौन कौन थे वहां पर, इतने इतने लोग थे। आप लोगों ने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं? खलास, देखो फिर गुरुदेव को क्या होगा। क्या इनका उनका खुद का मकान था, खुद का काम था, संस्था का काम था, सबका नहीं है काम। अपने मुमुक्षु को कोई इस प्रकार से कोई थप्पड़ मारे और आप लोग चुपचाप देखते रहे, कैसे हो सकता है? आपके घर में कोई घुस जाए तो आप ऐसा ही देखते रह जाओगे? कोई आपके माँ के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करे तो आप देखते रह जाओगे? साधर्मी की इतनी भी वैल्यू नहीं, साधर्मी का दुख दर्द नहीं मार सकते, तलवार खींच लेनी चाहिए। क्या बोले, और क्या बोल सकते हैं हम? ये अलग अलग एक्शन है, क्या नहीं हो, इनके दिल में क्या है हम नहीं जान पाएंगे कभी। तो कहते हैं यहाँ पर कि जितनी अव्यवस्था ने लीधे मुहूर्त मात्र न कर सकाए वो कार्य विचार करने में भी 15 दिन निकल जाते हैं। और आखिरी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो काम पेंडिंग ही रह गया, हमेशा के लिए होता ही नहीं। सभी प्रसंग में ऐसा हो जाए तो कोई हमको तकलीफ नहीं, लेकिन आपने कहीं कहीं ज्ञान वार्ता दर्शा हुआ है, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हो, तो हमको विशेष आनंद रहता है। इन मामलों में चित्त को कुछ अरेंज करके रखें तो अच्छा, ऐसा हमारी इच्छा हमेशा रहती है। छता ते स्थिति में पण हमणा प्रवेश नहीं करी सका, तो ये तकलीफ है। यहाँ पर तकलीफ कहाँ है? चाहते हुए भी हम हमारे माइंड को इतना अरेंज नहीं कर पाते हैं कि मुमुक्षुओं को टाइम पे जवाब दे दें। बेंगलोर के भी 8-10 लेटर आए थे, तो 2 लेटर रह गए, आशीष के साथ भेजना था, और ऐसे छुप गए कि वो गया तब तक नहीं मिला मेरा। मैं आशीष को जाते वक्त मालूम हुआ कि मेरे उनके 2 लेटर रह गए, मेरे को देने का था, लिख के भी रखा हूँ, लेकिन देना भूल गया। कल ही मैं पोस्ट कर दूंगा बोला, 3 दिन के 4 दिन के बाद पोस्ट हुआ, नेक्स्ट डे करना था। वो वहां पूछे होंगे, लेकिन मैं नहीं भेज सका, सबके भेजा, इन दोनों का रहेगा। ऐसा कुदरती ऐसा होता है। तो छતાં તે સ્થિતિમાં પણ હમણાં પ્રવેશ નથી કરી શકાતો, એવી ચિત્તની દશા નિરંકુશ થઈ રહી છે। अपने कंट्रोल के बहार चित्त की अवस्था है, અને તે નિરંકુશતા प्राप्त થવામાં, अभी ये छोड़ देता हूँ यहाँ क्योंकि बहुत बढ़िया है।
ये बहुत बढ़िया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सही में कृपावटे का दिल यहाँ से निकल रहा है बात इसमें, ये शब्दों में बहुत कमाल, ना समय भी हो गया, कल ही लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,